तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ ब्लू लॉक मांगा सीरीज एंड पार्ट 1 में हमने देखा था ब्लू लॉक फेज 2 यानी कि नियो इगोइस्ट लीग का बेसिक एंड पार्ट 2 में हमने देखा था कि नियो इगोइस्ट लीग के फर्स्ट गेम यानी कि बास्टर्ड मुंशन एंड एफसी बारशा के पहले दोनों टीम्स में बैकहैंड में क्या चला है एंड साथ ही हमने उस मैच को हल्का सा स्टार्ट भी कर दिया था। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड अगर बात करें आज की तो आज हम इस मैच को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं हमारी स्टोरी पे, जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने बाचिरा वर्सेस कोनिगामी मूवमेंट पे छोड़ा था, जहाँ पे बाचिरा पूरे बास्टर्ड मुंशन के डिफेंस की मार के कोनिगामी से भिड़ने के लिए तैयार था एंड कोनिगामी भी यहाँ पर अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज फ्लैक्स कर रहा था, लेकिन दैट इज नॉट इनफ टू स्टॉप बाचिरा। तो बाचिरा यहाँ पर कोनिगामी को डोज करके आगे चला जाता है, जहाँ पे ग्रिम और एरिक उसका वेट कर रहे थे एंड वो बाचिरा को घेर भी लेते हैं, इसलिए बाचिरा यहाँ पर बॉल को पास कर देता है इस बंदे को जिसका नाम है लारा एंड लारा ओत्तो को। लेकिन ये सब कुछ बाचिरा के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि जितनी देर में ये पासिंग हुई उतनी देर में बाचिरा खुद को पोजीशन में सेट कर लेता है एंड जैसे ही ओत्तो बाचिरा को पास करता है, बाचिरा डिलीवर कर देता है फर्स्ट गोल ऑफ नियो इगोइस्ट लीग एंड जो यहाँ पर एफसी बारशा ने फ्री स्टाइल प्ले दिखाया है, जिससे बाचिरा भी इतनी जल्दी इतना मैच्योर हो पाया, वो देखकर इसे रियलाइज करता है कि ओके दिस इज एफसी बारशा's फिलोसफी एंड देयर एनवायरनमेंट, जिसने बाचिरा की ओरिजिनलिटी अवेकन कर दी जो टास्क इनको ईगो ने दिया था। तो यहाँ पर ईसगी सोचता है कि जैसे बाचिरा ने अपनी ओरिजिनलिटी अवेकन करी वैसे ही वो कैसे खुद की ओरिजिनलिटी अवेकन कर सकता है बास्टर्ड मुंशन की इस टीम में एंड वहाँ के एनवायरनमेंट में, क्योंकि बास्टर्ड मुंशन मेनली काइजर के प्ले के ऊपर फोकस करता है विद अदर प्लेयर्स एज ए सपोर्ट एक्टर, लेकिन एज अ ब्लू लॉक प्लेयर इन्हें तो अपना इगोइस्ट प्ले दिखाना ही है। बट अगर वो ऐसा करते हैं एंड फेल हो जाते हैं तो उन्हें भी आइसोलेट कर दिया जाएगा कोनिगामी की तरह, इसलिए ईसगी अभी के लिए कोनिगामी पे ही फोकस कर रहा है कि वो क्या करेगा, इन होप कि मे बी उसको भी कोई हिंट मिल जाए कि उसे क्या करना है, जो कि उसकी हेल्प कर दे प्लेइंग 11 में आने के लिए। तो इन सब थॉट्स के बीच मैच रिज्यूम होता है विद काइजर इन चार्ज, जहाँ पे काइजर एंड नेस का कोऑर्डिनेशन प्ले पूरे एफसी बारशा के डिफेंस को कंफ्यूजन एंड रैश प्ले में डाल देता है, जिसे देखकर इसे समझ आता है कि एक्चुअली में नेस बास्टर्ड मुंशन का हाइट है एंड यहाँ पर बाकी ब्लू लॉक प्लेयर्स भी सोचते हैं कि अगर उन्हें भी नेस की तरफ से इनसेन पासिंग मिलती तो वो भी काइजर की तरह अंधे गोल कर देते। बट दिस इज नॉट ट्रू। जो चीज़ इसे की नोटिस कर भी लेता है कि नेस अपनी इनसेन ड्रिबलिंग, डोजिंग एंड पासिंग दिखा पा रहा है, क्योंकि काइजर कंटिन्यूसली हॉट प्लेसेस पे जाके मूवमेंट कर रहा है एंड एफसी बारशा के डिफेंस को कंफ्यूजन में डाल रहा है। एंड इफ़ यू वंडरिंग कि ईसगी ये सब कुछ कैसे बता पा रहा था, तो इसका रीज़न सिंपल है कि काइजर के इन मोमेंट्स में ईसगी को दिख रहा था अपना खुद का आइडल प्ले स्टाइल जो कि वो अचीव करना चाहता है। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पर नेस एक इंसेन एंड कैलकुलेटेड पास करता है काइजर को, जिसे एफसी बारशा के सारे डिफेंडर्स ने मिस कर दिया था सिवाय बाचिरा के, लेकिन यहाँ पर काइजर बाचिरा को अपने हैंड से ब्लॉक करके एंड बाचिरा की वजह से जो डिफेंडर्स कैचअप कर पाए थे उनको डोज करके शॉट लेता है एंड गोल। एंड भाई ये सब देख के ईसगी का भी माइंड फ्लिप हो गया कि ही जस्ट परफेक्ट एंड इतनी देर में नोआ भी बोलता है कि राइट लेग से किक करने के मामले में काइजर इवन सरपासेस हिम, जो सुन के ईसगी का माइंड डबल फ्लिप हो जाता है एंड वो सोचता है मे बी काइजर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लू लॉक्स आइडल, द प्लेयर हु हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट 0 into 1 एंड ये वाला डायलॉग हमें सीजन 1 से चिपकाया गया है। तो इन सब बवाल के बीच लवीनो बोलता है F8 क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ स्टार चेन सिस्टम। तो नोआ भी लाइक यू आर स्टिल अ चाइल्ड, क्योंकि अगर तुम अब अंदर जाओगे तो टीम का बैलेंस अनइवन होगा एंड कोई भी घंटा कुछ नहीं सीख पाएगा, इसलिए फिर नोआ खुद भी स्टार चेन सिस्टम यूज कर लेता है।
ऑब्वियसली ताकि नेक्स्ट 3 मिनट तक दोनों टीमें इक्वल लेवल पे कम्पीट कर पाए, जो कि स्टार चेन सिस्टम की टाइम लिमिट भी है। एंड वेल यहाँ पे हमें लेविनो एंड नोआ के बीच में कुछ बचकानी बातें भी देखने को मिलती है, क्योंकि यार लेविनो इज़ वेरी गूफी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ कुनिगामी को पकड़ता है फॉर द सेम रीज़न जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि इस टीम में या तो तुम काइजर को सपोर्ट करो या फिर उसको आउटशाइन करके खुद गोल करो। देयर इज़ नो मिडल वे कि तुम ट्राई करो और तुम गोल मिस कर दो, जो चीज़ कुनिगामी ने कर दी। इसलिए नोआ कुनिगामी को सब आउट कर देता है, लेकिन किसकी जगह? वेल तो हु एल्स बट यूइची इसगी, जो देखकर यूकी की सनक जाती है, क्योंकि यार जर्मनी की फिलोसफी एंड उनके रूल्स के अकॉर्डिंग यूकी के ट्रेनिंग पॉइंट ज़्यादा थे तो उसको चांस मिलना चाहिए था। बट यहाँ पर यूकी को चांस नहीं मिला। उसका सिंपल रीज़न है फैन सर्विस, बिकॉज वर्ल्ड वांट टू सी इसगी जो उसने U20 में प्ले दिखाया उसके बाद। एंड वैसे यहाँ पर फैन सर्विस एंड पीपल हु वांट टू सी इसगी, इन सब का रेफरेंस इस मैच के बाद डिटेल में समझाया जाएगा। इसलिए कंटिन्यूइंग अवर गेम, तो यहाँ पर इसगी की एंट्री मैच में हो जाती है अलोंग विद नोआ, हिज चाइल्डहुड हीरो। वेल तो हमें यहाँ पर फर्स्ट फेस ऑफ देखने को मिलता है लेविनो वर्सेस नोआ, जहाँ पर लेविनो के पास बॉल थी तो उसके पास कहीं ना कहीं अपर हैंड था, लेकिन नोआ इज नोआ, तो भाई वो लेविनो को कट करने ही नहीं देता। ये दोनों इतने अपर लेवल पे प्ले कर रहे थे कि इनके ओरा में कोई घुस ही नहीं पा रहा था। लेकिन यार इसगी वॉज डेस्परेट, इसलिए वो लेविनो को कट इन करने की कोशिश करता है, बट लेविनो इसगी को ही एज ए शील्ड यूज करके नोआ को डोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ इसगी से बोलता है, डू यू नो वाई लेविनो इज कॉल्ड डांस मैन? श्योरली ही सरप्राइजेस हिज ओपोनेंट विद हिज मूवमेंट, लेकिन रियल रीज़न जिस वजह से उसको डांस मैन निकनेम मिला वो ये है कि जैसे वो अपने ओपोनेंट्स को ट्रिक करता है, उससे ऐसे लगता है मानो उसके ओपोनेंट्स डांस कर रहे हैं, द डांस ऑफ डिफीट। एंड जब ये कन्वर्सेशन चल रही थी तब लेविनो बास्टर्ड मुंशन के डिफेंस को नचाता जा रहा था टिल ही रीच्ड गोल, जहाँ पे वो लिटरली गोली को भी ट्रिक करके स्टाइल में करता है गोल। स्कोर लाइन BM1 एंड FB2। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइजर यहाँ पे इसगी के मज़े लेता है कि अभी तो हम भी उनके बीच में नहीं घुसते और तुझे लगा कि तू मास्टर स्ट्राइकर्स के बीच में घुस के उनसे बॉल ले लेगा, जो चीज़ इसगी को भी बग करती है। इसलिए अब वो अपना टारगेट काइजर से शिफ्ट कर देता है सुपर स्ट्राइकर्स पे, जिस लेवल पे ऑब्वियसली अभी तो वो नहीं है। वेल तो इस बार हम देखते हैं कि बॉल है नोआ के पास एंड उसके पास टाइम बचा है 1.5 मिनट, यानी कि इस बार टाइम है नोआ के शाइन करने का, जहाँ पे इसगी भी नोआ को डिवोर करने के लिए तैयार खड़ा है। बट सुन ही रियलाइज कि वो नोआ के लेवल के आसपास भी नहीं है, लाइक आई सेड, क्योंकि यार नोआ का प्ले इज जस्ट परफेक्ट, नो वेस्ट मूवमेंट, फिजिकली पीक्ड बॉडी, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को यूज करना, डिफेंस को वीक करना टू रीच हिज अल्टीमेट गोल एंड दैट इज गोल। लेकिन यहाँ पर लेविनो कैसे पीछे रह सकता था, तो वो यहाँ पर नोआ को काउंटर करने के लिए आ जाता है। लेकिन भाई नोआ इज जस्ट परफेक्ट, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी मूवमेंट। लेकिन जो चीज़ नोआ को सबसे खतरनाक एंड वर्ल्ड्स बेस्ट बना देती है वो है उसकी एबिलिटी टू किक फ्रॉम बोथ लेग। एंड आई लिटरली मेंट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि वो अपने दोनों लेग से काफ़ी ज़्यादा एंड इक्वल पावर जनरेट कर सकता है। वेल देयर्स अ वर्ल्ड कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका मीनिंग होता है वो लोग जो कि अपने दोनों लिम्स को इक्वल पावर पे यूज़ कर सकते हैं, वरना यूजुअली हम सारी मेन एक्टिविटीज़ एक ही लिम्ब के साथ करते हैं। बट नोआ वर्ल्ड की उस 1% पॉपुलेशन में आता है हु आर परफेक्ट एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका कमाल नोआ दिखा भी देता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने लेफ्ट लेग से किक करता है एंड कर देता है गोल एंड ऑल्सो कर देता है स्कोर्स लेवल, यानी कि जो टीम अब लास्ट यानी कि थर्ड गोल करेगी वो मैच जीत जाएगी। वेल तो इट्स ऑल कम डाउन टू लास्ट प्ले, जहाँ पे अब स्टार चेन सिस्टम का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए नोवा कुनिगामी को सब इन कर देता है, लेकिन एक वार्निंग के साथ जो कि इसगी के लिए भी थी
कि ये इन दोनों के लिए लास्ट मौका है। तो इफ़ दे वांट टू सर्वाइव दे मस्ट प्रूव देयर वर्थ विद नंबर्स। बट यहाँ पे सिर्फ लास्ट गोल बचा है, यानी कि इनमें से कोई एक ही बंदा स्कोर कर सकता है। लेकिन ईसगी के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि नोआ ने कुनिगामी को वाइल्ड कार्ड की कॉपी क्यों बोला, जो चीज़ वैसे उसने कुनिगामी को अभी सबमिट करते वक्त बोली है। वेल तो इसका आंसर सिंपल है कि वाइल्ड कार्ड वॉज अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेसल जिसके पास नोआ जैसी बॉडी है, यानी कि एक फिजिकली पीक एंड परफेक्टली एम्बीडेक्स्ट्रस बॉडी। नाउ इफ यू रिमेंबर पार्ट 2, तो वहाँ पर कुनिगामी ने अपने लेफ्ट लेग से शॉट लिया था, जबकि वो राइटी है, जो चीज़ देखकर सारे लोग शॉक भी हो गए थे। लेकिन अब तुम्हें वो क्लियर हो गया होगा कि कुनिगामी ने वैसा किया क्योंकि उसे वाइल्ड कार्ड प्रोग्राम में वैसे ट्रेन किया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को धमकी भी दे देते हैं, क्योंकि एज आई सेड कि इस मैच में अब सिर्फ एक ही गोल बचा है, यानी कि इनमें से कोई एक ही स्कोर करेगा। वेल तो फाइनली मैच रीस्टार्ट होता है एंड इट्स टाइम फॉर बाजिरा वर्सेस ईसगी। लेकिन यार ईसगी 1-on-1 में, वो भी बाजिरा के अगेंस्ट, जहाँ पे ओत्तो भी उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, तो तुम समझ ही सकते हो उसका क्या हुआ होगा। लेकिन बास्टर्ड मुंशन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, क्योंकि नेस ने यहाँ पर बाचिरा की मूवमेंट पिक कर ली थी, जिस वजह से वो बाचिरा से बॉल स्टील करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद नेस एक लॉन्ग रेंज पास करता है काइजर को। लेकिन इतनी देर में ईसगी के पजल बिखरने भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बीच में आके ही काइजर के पास को स्टील कर लेता है। एंड इतनी देर में बाकी डिफेंडर्स भी उस पर क्लोज इन करने लग जाते हैं। तो ईसगी डिसाइडेड टू टेक शॉट एंड ही एफ अप, क्योंकि यार वहाँ से वो गोल सिर्फ काइजर ही कर सकता था। ईसगी के लिए तो वो डिस्टेंस लिटरली खाई था। लेकिन थैंकफुली बॉल अभी भी बास्टर्ड मुंशन के पास ही थी। जिसके बाद साथ साथ गेम चलता है एंड साथ साथ ईसगी के माइंड में थॉट्स चलते हैं कि अगर उसने ऐसी गलती फिर से की एंड दूसरी टीम ने पहले गोल कर दिया तो सिर्फ उसकी और कुनिगामी की ही नहीं, बल्कि उनके स्क्वाड में और भी जो ब्लू लॉक वाले हैं सबकी कब्रें खुद जाएंगी। तो इसलिए अब वो अपना कूल फिर से लूज करके बॉल लूज करने का रिस्क नहीं उठा सकता, वरना नोआ इनकी मार लेगा। तो एटलीस्ट ही कैन असिस्ट, ताकि वो नोआ के सामने अपनी वर्थ कुछ तो प्रूव करे। वेल तो ईसगी यहाँ पे नेस की नाक के नीचे से बॉल को स्टील करके साइड से गोल पे रश करने लग जाता है, जहाँ पे काइजर बीच में शूटिंग पोजीशन पे था। तो नेस, जो कि इनिशियली ईसगी पे गुस्सा था उसके बॉल स्टील करने की वजह से, वो अब खुश हो जाता है कि चलो ईसगी असिस्ट कर रहा है टू बूस्ट हिज नंबर्स। तो इसलिए वो काइजर को पास करेगा, जो कि गोल कर देगा एंड बूम। लेकिन यहाँ पर ईसगी सबके दिमाग को फ्लिप कर देता है, क्योंकि वो काइजर की बजाय उसके जस्ट पीछे कुनिगामी को पास करता है, जो चीज़ कुनिगामी को भी सरप्राइज कर देती है, क्योंकि अब तक ये दोनों आपस में compete कर रहे थे कि लास्ट गोल कौन करेगा। लेकिन अब ईसगी ने खुद कुनिगामी को असिस्ट कर दिया। बट कुनिगामी स्टिल हैज टू डिलीवर द लास्ट ब्लो, जो कि इजी बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि डिफेंडर्स की पोजीशन एंड गोल पोस्ट को देखते हुए कुनिगामी को लेफ्टी शॉट ही लेना था, जो कि वो ऑलरेडी एक बार इस मैच में मिस कर चुका है। बट कुनिगामी डिलीवर्ड एंड भाई ही डिलीवर्ड एज हेल, जिसके बाद विन गोज टू बास्टर्ड मुंशन विद फाइनल स्कोर लाइन ऑफ BM3 एंड FB2। एंड वेल, इस मैच के साथ ही हमारा पार्ट 3 भी खत्म हो जाता है। एंड वैसे नेक्स्ट पार्ट में हम इस मैच के बाद आफ्टर मैच क्या हुए वो देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड साथ ही हम इससे नेक्स्ट मैच का सेटअप भी देखने वाले हैं। वेल, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को अपना प्यार दिखाओ, तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन पे फुटबॉल फेंक के मारो एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी कर डालो। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।